नंबर 6 है। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन उत्तक के बारे में। देखो आपसे कोई पूछे कि उत्तक क्या होता है तो क्या कहेंगे? पढ़ के आ रहे हैं आप कि कुछ काव का ऐसा समूह जिसकी संरचना एक समान होता है लेकिन कार्य क्या करता है, भिन्न भिन्न करता है, तो हम उससे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कल जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में पढ़े थे ना, दोनों को पढ़े थे। आज आपको पढ़ना है पादप उत्तक के बारे में। किसके उत्तक के बारे में? कोई आपसे पूछे कि पादप उत्तक किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि पादपों में यानी पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? पादप उत्तक कहते हैं। तो पहला हेडिंग बना लो, पादप उत्तक। याद भी हो गया किसे कहते हैं पादप उत्तक? जंतु कहते हैं। हेडिंग बना लो, पादप उत्तक। लिख लो, पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक कहते हैं। इसी पादप उत्तक से पौधे वृद्धि करते हैं। पौधे वृद्धि करते हैं तथा पौधों में फल और फूल का निर्माण होता है। फल और फूल का निर्माण होता है। मान लो कि पादप पौधा बाटे है, हमें फल और फूल बनेगा ही नहीं, तो हमें बताओ फल पादप लगाने से क्या फायदा? कुछ भी नहीं। तो पौधे में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। इस पादप उत्तक से पौधे वृद्धि करते हैं तथा पौधे में फल और फूल लगते हैं। अच्छा देखो, उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं? जाइलम का नाम सुने हैं? जाइलम ये पौधे के जड़ में पाया जाता है। जड़ से जाइलम है, जड़ से जड़ में। और दूसरा का होता है फ्लोयम, ये पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में। और इसी से जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसके द्वारा? फ्लोयम के द्वारा। ये ध्यान रखना, फलायम के द्वारा। तो माने जो फ्लोयम होते हैं इसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछे पादप उत्तक के बारे में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि पौधों में पाया जाने वाला जो उत्तक होता है उसी को हम लोग कहते हैं पादप उत्तक। ये पौधों की वृद्धि करता है और पौधे के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उसको संपन्न करता है। पादप उत्तक में दो उदाहरण में आपको लिखा गया है, एक जाइलम और एक फ्लोयम। ठीक है। जाइलम जो होता है कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। समझ रहे हैं? जो पौधे होते हैं माने जो फ्लोयम होता है वो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। याद रखिएगा सब लोग। ये अगर आपसे कोई पूछता है उत्तक पादप उत्तक किसे कहते हैं तो शायद आप सबको याद हो गया। पौधों में पाए जाने उत्तक हम लोग क्या कहते हैं? पादप उत्तक कहते हैं। इससे पौधों की वृद्धि होती है। बता सकते हैं आप इसमें? अब काल पढ़े थे आप पादप उत्तक के बाद आपकी किताब में लिखा है विभजीयोत्तक। क्या लिखा गया है? विभजीयोत्तक। ठीक है। तो आइए हम लोग देखो नाम से पता चल रहा है कि विभजीयोत्तक क्या होता है। विभजीयोत्तक का मतलब होता है जो पौधे के अंदर वृद्धि करता है। पौधे के अंदर क्या करता है? आज याद जरूर रखना, जो मानव विभजीयोत्तक होता है वो पौधे के अंदर क्या करता है? वृद्धि करता है। अगर मान लो कि विभजीयोत्तक नहीं रहेगा तो पौधे के अंदर वृद्धि नहीं होगा। ये वृद्धि करने का कार्य करता है कौन?
हाँ, पादप उत्तक के अंदर जो बीबजी उत्तक होता है आपका। उत्तक नहीं रहेगा तो मान लो कि जो पौधे होते हैं ना, उसका वृद्धि नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। तो चलो लिख लो तनी, बीबजी उत्तक हेडिंग बना लो। बीबजी उत्तक, मिटा दे विभाजयोतक क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू माने होता है, जानते हो ना, उत्तक। टिश्यू माने उत्तक। लिखो, यह उत्तक पौधों के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। पौधों के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह उत्तक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी से पौधे वृद्धि करते हैं। पौधे क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इसी से पौधे वृद्धि करते हैं। यह पौधों के पौधे के उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। गुड मॉर्निंग। जहाँ पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं। मैंने याद कर लेना बाबू कि माने वो उन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पौधे के क्या होता है? वृद्धि होता है। आगे लिखना है कि जहाँ यह उत्तक का, जहाँ इस उत्तक लिखना, इस उत्तक का निर्माण होता है, वहाँ से पौधों में नए अंग बनते हैं। पौधों में नए अंग बनते हैं तथा बात मत करो प्लीज। तथा यहीं से अंगों में वृद्धि होता है। नमस्ते। यहीं से पौधे के अंगों में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसीलिए इसको हम लोग वृद्धि उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, जान जाना। वृद्धि तक जाने ना। जैसे कोई पौधा है, यहाँ मान लो कोई पौधा है, यहाँ पर बन गया चित्र, इस तरीके से कोई पत्ती है। अगर यहाँ पर भी बीजोतक पाया जाएगा तो फिर पत्ती का आकार बढ़ता चला जाता है इस तरीके से। माने वहीं पर ये बीजोतक पाया जाता है ना, जहाँ पर पौधों की क्या होती है? वृद्धि होती है। माने बीजोतक का मतलब होता है कि पौधे की वृद्धि कराने के लिए बहुत उपयोगी होता है। कुछ निकाल के ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। कौन? बीजोतक। ठीक है, ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। कहीं देते हैं, याद हो जाएगा साहब जी। यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है। बहुत अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। इसमें कोशिका द्रव्य नहीं में कोशिका द्रव्य, कोशिका भीति और केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक पाया जाता है। माने पूछा जाता है किस उत्तक में केंद्रक पाया जाता है, तो बता दें हाँ इसमें पाया जाता है।
ठीक है। तो ये आपके पास जो ऊतक देख रहे हैं, ये आपका जो ऊतक होता है उसको हम लोग कहते हैं विभजीय ऊतक। सबसे अधिक क्रियाशील ऊतक कौन होता है? विभजीय ऊतक। देख लेना, इसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका भीति और केंद्रक सब पाई जाती है। इसमें रसधानियाँ नहीं पाई जाती। रसधानियाँ पढ़े थे ना आप? तो यही बात होती है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें रसधानियाँ नहीं पाई जाती हैं। रसधानियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब कुछ चीज़ आपकी जानकारी होनी चाहिए। विभजीय ऊतक, इसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका भीति और केंद्रक पाया जाता है। यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है। और उसके नीचे इसमें कोशिका द्रव्य हुआ तो बोला, इसमें लिखा गया है। देखा का विभजीय ऊतक का चित्र बनाया है। देखो कौन कहाँ पाई जाती है। 500 विभजीय ऊतक नीचुआ पाया जाता है सबसे पौधों में, और पिछुआ में अंतर्विष्ट विभजीय ऊतक, और सबसे ऊपर जो होता है सीरियस विभजीय ऊतक होता है। जान जा, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। गा गया। अब आ जाओ अस्थायी ऊतक। किताब में आपको मिटा दे, इसको लिख लियो, ऊपर लिख लियो ना। अगला आपका ऊतक है अस्थायी ऊतक, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आपको अंग्रेजी में भी याद होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं अस्थायी ऊतक पौधों में प्रमुख रूप से कार्य करता है। अस्थायी ऊतक निकले इसके बारे में। अस्थायी ऊतक पौधों के अंदर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। समझ रहे? देखो ना कितना बढ़िया है। अस्थायी ऊतक जो होता है पौधे के अंदर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। हालांकि आप जानते होंगे कोई भी कोशिका का निर्माण, चाहे कोई भी कोशिका तभी आगे वृद्धि करती है जब उसके अंदर कोशिका विभाजन होता है। याद है ना? जब कोई भी कोशिका है, जब उसके अंदर कोशिका विभाजन होता है तभी वो क्या करती है? तरक्की करती है। थोड़ा सा लिख लेना कि जब किसी कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन नष्ट हो जाता है तो उसके अंदर कोशिका विभाजन को यह ऊतक शुरुआत करता है। माने कोनो पौधा है, ठीक बा। अब पौधा के अंदर अगर कोशिका विभाजन की क्रिया खत्म हो गई है, वो पादप के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो उसके शुरू करता है। लिख लेना कि ये कोशिकाएं मृत या जीवित हो सकती है। मृत या जीवित हो सकती है। ठीक है। तनी इसका कार्य देख लेना। मिटा दे नीचे वाला, सब लोग लिख लें।
माने अवस्थाई उत्तक के कार्य तनी देख लो। अस्थाई उत्तक के कार्य शुरुआत करता पौधे में भोजन निर्माण करना तथा उसे पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। कार्य जरूर याद रखना स्थायी उत्तक के। पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करना तथा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पहला तो कार्य होता है कि पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करता है कौन? अस्थायी उत्तक। आप विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और ये ना पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। मन सहारा प्रदान करता है उत्तक। यह चीज आपकी होती है। आज हम लोगों ने 2 उत्तक पढ़ा। आपसे कोई पूछता है तो बता सकते हैं। कल मैं आपको सरल अस्थायी उत्तक बताऊंगा, विस्तार से इसको पढ़ना है। फिर जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में हम लोग भागों के